रविवार की शाम अमरावती निवासी रवि सुरेश पर्वतकर अपने ससुराल कुलरपुरना पहुंचा था और उसने अपने साले धनंजय बंडू साबड़े और ससुर बंडू यशुनाथ साबड़े पर चाकू से सपासप वार कर दिए। इस हमले में बीच बचाव करने आए यशुनाथ साबड़े पर भी रवि ने चाकू से वार करते हुए उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया और इसी बीच मायके में रह रही पत्नी को अपनी दुपहिया मोटरसाइकिल पर बिठाकर घटना स्थल से फरार हो गया। घटना की जानकारी जैसे ही चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन को मिली तो पुलिस का दल तुरंत ही कुलारपुरना घटना स्थल पर पहुंचा। इस हमले में बंडू साबले की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि धनंजय ने उपचार के दौरान जिला सामान्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं तो दादा यशुनाथ साबले और एक महिला को भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। इस सनसनीखेज घटना के चलते संपूर्ण अमरावती शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पारिवारिक विवाद में रवि सुरेश पर्वतकर की पत्नी अपने मायके में बीते कई दिनों से रह रही थी और रविवार की शाम रवि पर्वतकर अपने ससुराल कुररपुरना पहुंचा ही था कि उसने इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया और घटना स्थल से अपनी दुपहिया से फरार हो गया। पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। रवि सुरेश पर्वतकर की मोबाइल की लोकेशन कभी पुणे तो कभी अहमदनगर बता रही है। रवि इतना शातिर है कि उसे जितना काम रहता है उतनी देर ही मोबाइल शुरू करता है और बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, जबकि रवि की तलाश में 4 पुलिस के दल उसे गिरफ्तार करने निकल चुके हैं और पुलिस को आशा है कि रवि बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सुंदरलाल चौक में महावितरण कार्यालय में आज एक मारपीट का मामला उजागर हुआ है। इस मारपीट के मामले में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि सुंदरलाल चौक स्थित महावितरण कार्यालय में क्लर्क के तौर पर काम करने वाले फिरियादी गणेश वरुलकर ने आरोपी महेश खंडारे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसने कार्यालय में आकर उसके साथ मारपीट की, जबकि इस संदर्भ में कुछ जानकारी इस प्रकार से भी सामने आई है कि आरोपी के घर का बिजली कनेक्शन काटने के चलते वो गुस्से में कार्यालय में पहुंचा था और उस समय ये हाथापाई हुई, लेकिन शासकीय काम में बाधा डालने के चलते आरोपी महेश खंडारे को दफा 353 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के चलते फिरियादी और महावितरण कार्यालय के 10 से 12 कर्मचारी फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत देने पहुंचे थे। पुलिस ने फिरियादी गणेश वरुलकर की शिकायत दर्ज करने तथा आरोपी को गिरफ्तार करने के पश्चात दोनों ही को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में मेडिकल के लिए रवाना किया था तथा इस घटना के संदर्भ में फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। बडनेरा अमरावती मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य शुरू होने के चलते नागरिक लंबे समय से परेशान है। जगह जगह अधूरा काम होने के चलते आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन सोमवार की दोपहर 3 बजे के आसपास बडनेरा के रेलवे ओवरब्रिज से होकर गुजरने वाले काटा आमला रोड पर 5 बंगले के मुख्य चौराहे पर बड़ी दुर्घटना घटित हुई। इस दुर्घटना में 10 टायर मालवाहक ट्रक क्रमांक यूपी 72 T0535 मक्के से भरकर पोल्ट्री फार्म की ओर जा रहा था। जैसे ही ये मालवाहक ट्रक काटा अमला की ओर नीचे उतर रहा था कि तभी ट्रक के ड्राइवर साइड के भाग के पिछले पहिए नरम जमीन में धंस गए और इसी बीच ट्रक की चपेट में इलेक्ट्रिक पोल आ गया। मालवाहक ट्रक के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक का पोल टूट चुका था और बिजली के तार भी टूट गए थे। ये तो संयोगवश ट्रक सामने की बस्ती में नहीं घुसा, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। इतना ही नहीं तो उस समय स्पार्किंग नहीं हुई, वरना इस दुर्घटना में ट्रक में आग लगने की भी बहुत ज्यादा संभावना थी। इस दुर्घटना के ठीक थोड़ी ही देर बाद दोपहिया पर सवार पति पत्नी 5 बंगला परिसर में जा रहे थे और वो भी जैसे ही ढलान पर पहुंचे तो नरम मिट्टी में उनकी दोपहिया फंसी और वो दोनों की दोनों दोपहिया के साथ गिर पड़े। ये देख तुरंत ही वहां खड़े नागरिक मदद के लिए दौड़े और उन्होंने उन्हें तुरंत उठाया। इस दुर्घटना में भी दोपहिया पर सवार पति पत्नी को चोटें आई तथा मोटरसाइकिल का भी नुकसान हुआ। इसी तरह आए दिन इस चौपल्ली पर दुर्घटनाएं घटित हो रही है। बावजूद इसके सार्वजनिक बांधकाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका खामियाजा सामान्य नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। बिजली के पोल टूट जाने और तार टूट जाने के चलते महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी देशमुख सहित कॉन्ट्रैक्टर भी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे, लेकिन तब भी सड़क निर्माण कार्य का
या कार्य करने वाला कॉन्ट्रैक्टर सहित बांधकाम विभाग के कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते महावितरण के अधिकारी इंतजार करते हुए खड़े नजर आए थे। तथा इस संदर्भ में आइए क्षेत्र के रहवासी विलास वाडेकर से जानते हैं कि आखिर उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विलास भाऊ, ये जो रोड का विकास कार्य चालू है, लेकिन इस बाबत जो है सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने जो अधूरे काम छोड़ के रखा, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही, कितनी सत्यता है इसके अंदर में? किसकी गलती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पूरी PWD, MECB, इनकी पूरी गलती है। वारंवार उनको मैं बताते गया कि ये धोखादायक टर्न है, 5 बंगले को धोखा है। वो सुना देखी करते आज कंटिन्यू 3 महीने से उनको बताया जा रहा है। 4 बार उनको स्पॉट बताया, यहाँ पे उनको लाने का हो करते, अब करते, तब करते। और PWD, सबसे ज़्यादा PWD और MECB, ये दोनों का मिली भगत है। और इनकी वजह ये यहाँ पे आज ये देखो, ये बूढ़ी अम्मा जीवित हानि होती थी यहाँ पे। ये जीवित हानि को टालने के लिए आज इतना भयानक कारस्थान हो गया यहाँ पे कि आज आपको बताने की भी इसके काबिल नहीं। लेकिन PWD जब तक जो बांधकाम का जो ठेका लिया हुआ है PWD ने, जब तक वो एस्टीमेट बना के संबंधित कोई भी विभाग हो, चाहे MSCB हो, चाहे महानगर पालिका हो, उनको प्रस्ताव नहीं भेजेंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे? तो मेरा ऐसा कहना है कि PWD के ठेकेदार और इंजीनियर पे और सभी इस पे कार्रवाई की जाए। आपका इस संदर्भ में आपके जो है स्थानीय विधायक से भी शिकायत करने वाले हैं? हमारे विधायक जी ने अभी 8 दिन पहले यहाँ पे उनको बताए कि जल्द से जल्द करो। उन्होंने हमारे विधायक को बोले, अपने राणा जी को बोले कि हम 8 दिन में करते। अभी राणा यानी 20 दिन हो चुके भाई, तो भी उन्होंने किए नहीं। जनसेवा की प्रतीक मानने जाने वाली राजवीर जनहित संगठन और राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान की दूरअंदेशी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आने वाले समय में गर्मी का मौसम आने वाला है और इस गर्मी के मौसम में अमरावती शहर के यास्मीन नगर, सागर नगर, हाजरा नगर, गुलिस्तान नगर, लालखड़ी, हैदरपुरा, रोशन नगर के अलावा बडनेरा के वेंकटेश बालाजी नगर के रहवासियों को पीने का पानी नहीं मिलता है, जिसके चलते राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने मिलकर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता से मुलाकात की और उन्हें एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में इस संपूर्ण परिसर वासियों को जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में बात कही गई। इतना नहीं तो इस क्षेत्र के रहवासियों को 1 से 2 किलोमीटर दूर तक जाकर पीने के पानी के लिए मेहनत मशक्कत करना पड़ता है। आने वाले वक्त में जहां गर्मी के मौसम में इंसान घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसे समय में भी ये लोग 1 से 2 किलोमीटर जाकर पानी भर कर लाने को मजबूर रहते हैं। राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने कार्यकारी अभियंता से कहा कि जल्द से जल्द मुस्लिम बहुल क्षेत्र सहित दूसरे अन्य क्षेत्रवासियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इतना ही नहीं तो संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने कार्यकारी अभियंता को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राजवीर कार्यालय को ताला ठोको आंदोलन करेंगी और इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अधिकारी और कार्यालय की होंगी। निवेदन देते समय संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार मोबिन खान, रिजवान खान पठान, मोहम्मद शाकिर, कयूम भाई कुरैशी, अफसर खान, सैयद इमरान, सैयद सलीम, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद तुफैल कासमानी, सैयद सलीम, अल्लाह रखा, जावेद ठेकेदार, शेख शकील, शेख वसीम, बबलू भाई, यूसुफ भाई आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। और भविष्य में पानी की गंभीर समस्या के संदर्भ में राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान पत्रकार ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अभियंता प्रादेशिक विभाग को हमने निवेदन दिया है और निवेदन के अंदर में ये उल्लेख किया गया है कि यास्मीन नगर, गुलिस्तान नगर, हाजरा नगर, सागर नगर और जितने भी मुस्लिम बहुल परिसर के क्षेत्र आते हैं अमरावती पश्चिम मुस्लिम बहुल परिसर के, उन परिसर के अंदर में कई ठिकाने कई जगह पर नई पाइपलाइन डाली गई है, कुछ दूसरी जगह पाइपलाइन नहीं डाली गई है और पाइपलाइन के लिए हमने मांग की है इन साहब से और पाइपलाइन भी जल्दी डाल करके पानी का छुटकारा दे। दूसरी बात, जहाँ पाइपलाइन है वहाँ के लोगों को ताबड़तोड़ पानी सुचारू रूप से सही तरह से पहुँचाए। दूसरा ये कहने का मतलब है कि वहाँ के मुस्लिम महिलाएं 1 से 2 किलोमीटर अंतर पर जाकर के अपना पानी का गुजर बसर करती है अपने मासूम बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। पानी की इतनी महामारी है
मुस्लिम पश्चिम परिसर के अंदर में। हम मुस्लिम पश्चिम परिसर का जो भी प्रभाग आते हैं, जो भी वार्ड आते हैं, उसमें अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे राजवीर संगठन की तरफ से। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि बड़नेरा के वेंकटेश कॉलोनी बालाजी नगर में भी हमने उसका भी निवेदन दिया है। वहाँ पर भी काफ़ी दिनों से वहाँ के जो कॉलोनी वाले लोग हैं, मुश्ताक सर करके और उनकी टीम ने काफ़ी दिनों से लॉकडाउन से पहले निवेदन देते आ रहे हैं उप अभियंता को। उनको आश्वासन ही मिल रहा है कि आज करेंगे, कल करेंगे। पाइपलाइन डाली भी है, पानी की सुचारू रूप से पुरवठा नहीं हो रही। इन सब बातों का मद्देनजर ध्यान रखते हुए मुख्य अभियंता प्रादेशिक विभाग का कार्यकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग के अधिकारी को हमने निवेदन दिया है और उनसे मांग की गई है कि अगर ये ताबड़तोड़ नहीं किया गया, इन सारी मांगों को मंजूर नहीं किया गया, इनको पानी सुचारू रूप से नहीं दिया गया, तो हम इनके कार्यालय को ताला ठोकेंगे और जैसे भी जन आंदोलन होंगे वो जन आंदोलन किया जाएगा। यही राजवीर संगठन का कहना है। राजवीर संगठन किसी पर भी अन्याय नहीं होने देगी, वो चाहे किसी भी समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, किसी भी समाज का हो, लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। काम करते रहेंगे और राजवीर संगठन ये करके रहेंगे और दिखा